Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के NCERT का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.10। ये क्वेश्चन कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और उसके रिजल्ट्स नीचे दिए हुए हैं। कंडक्टिविटी मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, सबके कप्पास दिए हुए हैं, कप्पा दिया हुआ है कंडक्टिविटी जैसे कि और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी कंडक्टिविटी वो दी हुई है। नीचे देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है साइमन पर मीटर में। अगर कंडक्टिविटी इंटू 10⁻² है तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, फिर कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, फिर 0.02 है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, 0.05 कंडक्टिविटी की वैल्यू, 0.1 पे 106 है कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है सारे कॉन्सेंट्रेशंस की और एक ड्रॉ करना है प्लॉट between the molar conductivity and the under root of concentration, ठीक है। एंड ऑल्सो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट द स्टैंडर्ड पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। ये वाली निकालनी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, सारी वैल्यूज तो गिवन ही आपके सामने है। अब जैसे कि मैं पहली निकाल के दिखा देती हूँ। पहला पॉइंट में ये वाला कंसीडर करिए, कप्पा दिया हुआ है आपको कितना 1.237 इंटू 10⁻² साइमन पर मीटर आपको दिया हुआ है कप्पा। अब हमें पता है कि कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सेंटीमीटर्स वाले से हम ज्यादा क्या है सही है वो वाले फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं तो हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1.237 इंटू 10⁻⁻⁴, ये -2 होगा बच्चा, जिसने भी 2 लिखा है माइनस में होती है -4 साइमन पर मीटर, ठीक है। साइमन पर मीटर हो गई, कप्पा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको क्या दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन है इस कप्पा की है 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। इसका मतलब अब इसका क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट, तो यहां से निकाल लेती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट क्या होगा, 0.001 का अंडर रूट जो भी होगा उसका आंसर आता है जैसे कि 0.0316। ये क्या हो गई आपका अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने निकाला। अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। में यहाँ पे निकाल देती हूँ। अब आपको निकालनी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 बाय m होती है। कप्पा फर्स्ट कप्पा की वैल्यू थी 1.237 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 और आपको मोलारिटी गिवन है 0.001। इससे आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाती है 123.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहां तक समझ आया। हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी निकाली, ये पहले कप्पा और पहले कॉन्सेंट्रेशन से निकाली। सिमिलरली आपको टेबल में बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन और कप्पा की वैल्यूज गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यही यूज करके क्या निकालोगे, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, फिर कप्पा और मोलारिटी की वैल्यू पुट करके क्या निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी। जब ये सब हर कॉन्सेंट्रेशन के लिए कर ली, 0.01, 0.01, 0.02, 0.05 के लिए करी, तो एक ऐसी टेबल बन जाएगी। देखो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जब 0.001 मतलब 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन थी, तो फिर उसका सबसे पहले ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सी टेबल है कि आपने अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन निकाली इस टेबल में, ठीक है। फिर ये है आपकी कप्पा की वैल्यूज गिवन है। अब कप्पा की वैल्यूज गिवन है, उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि उससे हम ज्यादा क्या है यूज टू है यूज करने के लिए, और फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। ऐसे करके सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए, सारे कपास और सारी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज जब सॉल्व करी तो अब हमारे पास मोलारिटी क्या आ गई, सबकी क्या आ गई, सबकी मोलारिटी आ गई। मोलर कंडक्टेंस एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एट ऑल कंडक्टिविटी वैल्यूज हमें आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि
ये तो मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट पूछा है हमें क्या, हमें निकालनी है एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द सी हाफ, मतलब अंडर रूट सी के बीच में, किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो ये आई हैं और इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये होगा आपका y एक्सिस और ये होगा आपका x एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगी तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, दिख रहा है। ये दोनों वैल्यूज मैंने अलग से यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों के बीच में देखो, जब अंडर रूट सी की वैल्यू 0.03 है, क्या है, यहाँ पे कहीं आएगी 0.03, तो आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, मोलर कंडक्टिविटी की 123.7। सिमिलरली जब 0.1 आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे देखिए, जब 0.1 आपकी कॉन्सेंट्रेशन है तो आपकी 1118.5 क्या है, 1118.5 आपकी आई है, क्या वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की। सिमिलरली हर कंडक्टेंस पे हमने इसे प्लॉट कर दी कि जब मेरी 0.144 कंडक्टेंस है तो मेरी 115 पॉइंट समथिंग आई इसकी वैल्यू। तो ऐसे हमने प्लॉट करते करते एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो सारे जो भी पॉइंट्स है उनको हमने एक स्ट्रेट लाइन से क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब आपको नेक्स्ट चीज बोली थी डेल्टा एम नॉट निकालने की वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं, इनफिनिट डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं, जब मैं ये ग्राफ एक्सट्रापोलेट करती हूँ। देखो ये फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे आ गया। अब जब मैं ये ग्राफ ऐसे पीछे लेके गई, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ। सिमिलरली अब स्ट्रेट लाइन जो आगे मैंने पॉइंट्स जोड़ के बनाई है, सिमिलरली मैं स्ट्रेट लाइन अगर पीछे लेके जाती हूँ तो वो किसी एक पॉइंट पे आएगी। वो पॉइंट कौन सा, ये दिख रहा है, यहाँ पे आ रही है। एक सेकंड दोबारा से मुझे ड्रॉ करने दीजिए ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए। अब मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जब मैं जोड़ती हूँ तो भी मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मैंने क्या किया, पीछे पीछे लेके गई ये लाइन को और ऐसे एक्स्ट्रापोलेट किया, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। तो ये जहां y एक्सिस पे ज्वाइन कर रहा है पॉइंट, ये कौन से पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, दिख रहा है 124.05। अगर आप अपनी ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इस पॉइंट पे आके एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ज्वाइन होगा ग्राफ। इसीलिए यही आपकी है डेल्टा एम नॉट की वैल्यू। डेल्टा एम नॉट की वैल्यू ग्राफ से कैसे निकलती है, एक्स्ट्रापोलेट करना है ग्राफ पीछे की साइड, y एक्सिस पे जाके जहां ग्राफ मिल रहा है, दिख रहा है y एक्सिस पे मिलता हुआ, वही आपकी डेल्टा एम नॉट की वैल्यू होगी। इजीली ग्राफ से प्लॉट कर ली, काफी इजी क्वेश्चन था। केवल एक फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सा, ये वाला, कप्पा इंटू 1000/m। इससे मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली और कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट तो केवल अंडर रूट करके ही निकालना था, बाकी टेबल में पुट कर दी वैल्यूज, इजीली क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ आया होगा। ग्राफ प्लॉट करना बचपन से कर रहे हो, वैल्यूज मैंने बता दी हैं, ग्राफ प्लॉट करके देखो, यहीं पे एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो पीछे स्ट्रेट लाइन यहीं पे ज्वाइन करेगी 124 पे, देख लेना, मैंने भी ग्राफ प्लॉट करके ही देखा था, इसीलिए मुझे पता चला। एंड दिस इज योर क्वेश्चन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।